हर हर महादेव। जय श्री शंभु भोलेनाथ की। जय माँ मंगला गौरी की। आज सावन मास का 19वां दिन है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 19वां अध्याय, एकादशी एवं द्वादशी व्रत कथा। ईश्वर ने कहा, हे महामुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो कार्य करना होगा उसे मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आप कहूँगा। अब आप एकाग्र मन से इसे सुनिए। दशमी के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करना चाहिए। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी निराहार रहूँगा, उसके अन्य दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोएं। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में चित्त लगाकर रास्ता चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहें, हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण भी त्याग देना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी होकर स्नान करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर को जाना चाहिए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागना चाहिए। पहले कलश स्थापन कर पंचरत्न और सोने को कलश में डाल सफ़ेद चंदन से पूजा कर द्वादशी के दिन रोज विद्वान सुबह आह्निक कर श्रीधर इस नाम को जपना चाहिए। ओम नमो भगवते आदि नामों का जप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान देवादेव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ब्राह्मण को इस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य देना चाहिए। यह कहना चाहिए, हे भगवान, हे वासुदेव, आप प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। यूँ कह जगत गुरु श्रीधर श्री वासुदेव का अर्चन करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विजों को भोजन कराकर स्वयं शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। नौकर समूह को भोजन कराकर गौ को भूसा घास दे स्वयं बंधु बांधवों सुहृदय के सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी यही कार्य करना चाहिए। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि समान ही है, केवल नाम भेद हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त अब पवित्रारोपण को कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा है। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान होकर आप सुनिए। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का और द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रखकर पवित्र कपड़े से ढक भगवान वासुदेव के सम्मुख रखकर कहें, हे प्रभु, आपने क्रियालोपापार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, आपके प्रीत्यर्थ उस पवित्रा को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मेरे पर दया करें।
हे देव, सब तरह से मेरी आप गति करें। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक व्रतनाशक काम क्रोध आदि ना हो। हे देवेश, मेरी तब तक सुरक्षा करें। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान वासुदेव की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्रा की प्रार्थना करें। हे पवित्रा, 1 साल तक किए अर्चन से आप विष्णु लोक से यहाँ आई हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से संपन्न रमणीय तथा सब पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मैं आपका समीप्य हूँ, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा, फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करनी चाहिए। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण कर कहें, हे देवादेव, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फलप्रद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ जाने अनजाने में पाप किया है, हे देव सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा का संपुटित कर नैवेद्य देवें। निराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन कर कहें, हे पवित्रा, 1 साल मेरे पूजन की सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रा, विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ। यूँ कहकर ब्राह्मण को दे या जल में डाल दें। ये हे वत्स, मैंने आपसे भगवान विष्णु की यह पवित्रा रोपण की विधि कही है। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज आपने सुना सावन मास महात्म्य का 19वां अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को आगे शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री शंभू भोलेनाथ।